हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये उसका दूसरा वीडियो है। आशा करते हैं कि जो इसका फर्स्ट वीडियो है वो आप देख करके ये वीडियो को देख रहे होंगे, तभी आपको ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने मैग्नेट्स के प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे क्रिएट होता है, और अगर हम कुछ उसको इमेजिनरी लाइन से शो करना चाहें, हम दिखाना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, तो वो कैसे शो कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो इस पूरे चीज़ को करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, जिसमें एक मैग्नेट्स की ज़रूरत होगी और आप कुछ आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को लेकर के इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो, और जो लाइंस हैं वो आपको सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, और ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम कंपास को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें नॉर्थ और साउथ की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे ही कंपास को ऐसे हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये अपने आप ऐसे मुड़ जाता है। कोई चीज़ अपने आप ऐसे मुड़ रहा है, अपने आप ऐसे मुड़ रहा है, पोजीशन मोड़ रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो कि इसको अपने तरफ खींच रहा है, या फिर इधर से कोई ना कोई फोर्स इसको पुश कर रहा है। बिना फोर्स के कोई भी चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें आपको कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे फ्रीली छोड़ दिया गया, थोड़ी देर के बाद हमने देखा क्या कि इस पे ये ऐसे हो गया। हमने इस बार इसको क्या किया, ऐसे करके छोड़ दिया। अगेन फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि ये जो है लाइन ऐसे हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से लगा करके छोड़ दिया। फिर से देखा कि नेक्स्ट टाइम ये लाइन फिर ऐसे हो गया। ये हर बार लाइन जो है इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स इधर से लग रहा है और ये फोर्स इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये लाइन ऐसे था, इसको फोर्स को लगा के इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। उसी तरह मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास भी जस्ट उसी तरह से वर्क करता है। जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है और उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली उसको हवा में अगर हम सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक कंपास को, तो देखिए क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा करके रुकता है। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा करके रुक जाता है। लेकिन याद रखिए, यही कंपास अगर ये अपना नीडल अगर चेंज कर रहा है, इसके नीडल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इस पे ज़रूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जैसे अगर हम इस कंपास के पास एक मैग्नेट ला के रख देंगे तो इसके नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगेंगे, और वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा उसी चीज़ को हम लोग अभी स्टडी करेंगे, उसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कंपास का, और हर पॉइंट पे हम जा कर के देखते हैं कि कंपास जो है वो किस डायरेक्शन में मुड़ता है, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की मदद से इसके डायरेक्शंस को हम लोग शो करते हैं, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। हम जैसे ही एक कंपास ला करके यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास रखते हैं, तो कंपास का जो नीडल है वो कुछ ऐसा शो करता है, उसके डायरेक्शन कुछ इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे कंपास का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा शो करता है। जैसे ही कंपास को अब यहाँ ला करके रखा जाता है तो ये कुछ डायरेक्शन ऐसा शो करता है।
फिर जब कंपास को यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे शो करता है। फिर कंपास को यहाँ रखने का मतलब जो नॉर्थ पोल है उसको इस डायरेक्शन में रखते हैं तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में। अगली बार जब यहाँ पे रखेंगे तो नीडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके अगले बार डिफ्लेक्शन ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बार करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, उसके बाद डिफ्लेक्शन इस तरह से। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन हर पॉइंट पे हमने कंपास रखा तो हमने कंपास रखते ही जैसे यहाँ पे कंपास रखा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल इधर था, इधर शो कर रहा था। फिर हमने यहाँ पे कंपास को रखा तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल इधर शो कर रहा था। जब मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखे तो इसके नीडल इधर शो कर रहे थे। ये कंपास हर जगह रख करके हमने इस लाइन को ड्रॉ किया। जब कंपास को यहाँ रखा तो इस पे फोर्स कुछ इधर लग रहा था। तो इस तरह से हमने जब कंपास को रख के एक लाइन बनाए तो इस तरह से हमें कुछ एक लाइन मिला जो कि एक कर्व लाइन है, कंप्लीट स्मूथ कर्व है। ठीक है, तो ये लाइन कैसे मिला इसको हम ड्रॉ करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे सिंपली। ये क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ इंटर करता है। ये मैग्नेट के बाहर होता है। मैग्नेट के बाहर का ये फिनोमेना है कि ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर करता है। मीन्स यहाँ पे हमने देखा लगा करके मैग्नेटिक कंपास, फिर यहाँ पर लगाया कंपास को तो उसका फोर्स कुछ ऐसे आ रहा था और हर डायरेक्शन पे जो फोर्स देखा तो इस तरह से वो फोर्सेज आ रहे थे। जब हम इसको हर डायरेक्शन पे जब हम इसको रख करके मैग्नेटिक कंपास को ड्रॉ करेंगे इन सारे लाइंस को, तो ये कुछ लाइंस इस तरह से बनेंगे। सारे लाइंस यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे और साउथ में इंटर करते हुए दिखेंगे। मीन्स साउथ ये एराइज हो रहे हैं और एंड हो जा रहे हैं साउथ पोल में। ऐसा लग रहा है साउथ पोल में ये इंटर कर रहे हैं। ये मैग्नेट की बाहर की प्रॉपर्टी है, बाहर का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मैग्नेट के चारों तरफ ये लाइंस रहता है, नहीं। मैग्नेट ने जो ये फील्ड बना करके रखा है, अपना जो एरिया बना के रखा है, ये जो इसका इलाका है जहाँ पे ये अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे फोर्स के कौन कौन से लाइन है, किस तरह से ये वर्क करता है किस लाइन में, वो चीज़ें हमने बनाया है कि हर पॉइंट पे कंपास को रख रख के हमने चेक किया तो एक ऐसा लाइन बना। और इसको आप कर सकते हो जब किसी मैग्नेट को आप आयरन्स के छोटे छोटे, जो बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में रहेगा आयरन, उस आयरन को अगर आप इसके पास ले जाओगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर आयरन यहाँ पे ऐसे चिपके हुए हैं और कम आयरन यहाँ पे चिपके हुए हैं। और इस तरह से एक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से आयरन चिपकेंगे। बीच में आप देखोगे कि आयरन बिल्कुल भी कम रहेंगे। और इस तरह से जो आयरन चिपकेंगे ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये लाइंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो ये लाइंस को ड्रॉ किया गया, हमने ड्रॉ किया बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉ, फील्ड लाइंस आर ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब सुनिए कुछ पॉइंट इसके देख लेते हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया कंपास रख के हर पॉइंट पे, जैसे आपको किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पता करना है फोर्स का, तो वहाँ पे हमने कंपास रख दिया। जैसे ही कंपास रखे ये इधर शो कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है। अब हमें अगर किसी और पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना है कि फोर्स किधर शो कर रहा है, जैसे हमने यहाँ रखा तो कंपास ने रीडिंग दिखाया कुछ ऐसा इस तरह से, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। तो इसी रीडिंग को कंपास के नीडल को रख के हमने ये लाइन बनाया हुआ है। इस बात को समझ लीजिए।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ इंटर करती हुई लगती हैं। मीन्स यहाँ लाइंस नहीं है, हमने नहीं बनाया, आप समझ लीजिए यहाँ भी लाइंस हैं, ये बिल्कुल बहुत सारे क्लोज्ड लाइंस हैं। यहाँ से भी नॉर्थ पोल से बहुत सारे लाइंस जो हैं निकलती हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में जाती हैं। ये फेनोमेना उस मैग्नेट के बाहर, ये नॉर्थ पोल माने, इसको नॉर्थ पोल माने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के इसमें अराइज होती हैं, इसमें से अराइज होके इसमें इंटर करती हैं साउथ पोल में। लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती है। ये याद रखना है बात। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती है। मैग्नेट के बाहर कैसे, नॉर्थ से साउथ जाती हैं और साउथ से नॉर्थ रहती है मैग्नेट्स के अंदर। अब बात करते हैं कि ये फील्ड लाइंस हमें क्या क्या चीज़ें शो करती हैं। तो ये फील्ड लाइंस हर पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन हमें देती है। जहाँ भी आपको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और ये टेंजेंट इस पॉइंट पे फोर्स देगा। जैसे आपको इस पॉइंट पे फोर्स लगना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दिए और ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही आपको फोर्स देगा कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे किस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारे हैं ये कॉर्नर्स पे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा यहाँ के कंपेयर में, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, अगर हम बात करें एक छोटे से पोर्शन में, अगर यहाँ के छोटे से पोर्शन में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन, और यहाँ के देखिए उतने छोटे लाइन्स, उतने ही छोटे पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन्स हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो कम है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ लो है और यहाँ पे स्ट्रेंथ हाई है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई है, मतलब जहाँ जितने लाइंस रहेंगे वहाँ हाई स्ट्रेंथ होगा। एक बात तो ये भी हमें बताता है, ठीक है। और ये बिल्कुल कंटिन्यूअस लूप है, ये जो लूप बना है ये एक बिल्कुल कंटिन्यूअस लूप है, बीच में कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये एक इमेजिनरी लूप्स है, मतलब हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा कंपास से, और जहाँ भी हम मैग्नेट देखते हैं तो इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें कुछ नॉर्थ पोल से ऐसे निकल करके साउथ पोल में इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बने होंगे, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है, इस बात को भी हमें याद रखना है। ये नहीं कि ये हमें दिखता है, नहीं, ये दिखता नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस है जो कि फील्ड को हम लोग देखते हैं और फोर्स के डायरेक्शन को। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन कहीं भी कट कर दे, मान लीजिए ये 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन 2 हो गया, यहाँ पे टेंजेंट डालो ये डायरेक्शन और यहाँ पे टेंजेंट डालिए ये डायरेक्शन, और एक पॉइंट पे 2 फोर्स का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, एक पॉइंट पे फोर्स का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से हम लोग अब इसके प्रॉपर्टी पढ़ने लायक हो गए हैं और इसके प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके प्रॉपर्टी। इस डायग्राम को बनाने के बाद हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी।
magnetic field lines are imaginary line। ये हमारे द्वारा इमेजिन करके बनाया गया एक लाइन है, जो कि कंपास के द्वारा हम ऐसा इमेजिन कर देते हैं कि इसके चारों तरफ इस तरह से लाइंस है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के तरफ ये इंटर करती हैं। अगर बात करें यहाँ नॉर्थ तो और साउथ, तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर करती हैं, ठीक है, साउथ तक जाके एंड कर जाती हैं, ठीक है। मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से राइज करती हैं और साउथ में इंटर करती हैं। ये बातें हम लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस arise from north pole and enter in साउथ पोल। लेकिन अंदर की बात करें, इसके अंदर ये लाइंस क्या होते हैं, इसके अंदर साउथ टू नॉर्थ रहता है। तो लिख लेते हैं कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रहता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द magnet the direction of magnetic field lines are from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इसके अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि जितना भी कंसंट्रेशन है लाइंस का, ये इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है कि कितना ज़्यादा मजबूत फोर्स है, कितना स्ट्रेंथ है, ये दिखाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा लाइन, अब बहुत सारा लाइन क्या दिखाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो ये लाइंस का जो कंसंट्रेशन है ये दिखाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। द कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस shows relative strength at that point, उस पॉइंट पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है कौन, ये जो कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा लाइंस रहेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पे, और जितना कम लाइंस उतना कम फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन पता करना है तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वहाँ पे हमें फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो लिख देंगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field lines gives the direction of force का डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा ये बताता है टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींच दिया किसी भी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट से हमें पता चल जाएगा। तीसरी जो बात है नेक्स्ट वो है कि ये एक कंटिन्यूअस लूप है, ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूअस लूप होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
field lines are in the form of a continuous loop, continuous स्मूथ लूप, बिल्कुल एक लूप बनाता है लगातार। ये कहीं भी आपको ब्रेक डाउन टूटा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कहीं भी टूटा हुआ आपको नहीं मिलेगा। एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका पीछे रीज़न है कि एक पॉइंट पे फोर्स का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इस पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं। जो 7th पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other because at a point there will not be two direction of force, मतलब किसी भी पॉइंट पे फोर्स का दो डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे ही ये कट कर दिया, एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर दिया, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो फोर्स ऐसे दिखता है और यहाँ पे फोर्स ऐसे दिखता है, तो दो फोर्स एक पॉइंट पे कभी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग लिख लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट ए पॉइंट देयर विल नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एक पॉइंट पे, देयर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कोई दो डायरेक्शन, फोर्स का दो डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और इसको हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैग्नेट्स के प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सबसे पहले इसका पता ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, एच.एस. ओरस्टेड नाम है उनका, हैंस क्रिस्टिन करके ओरस्टेड कुछ नाम है। और ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ, उस समय ओरस्टेड ने रियल में इस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो अपने टेबल पे वर्क कर रहे थे, कुछ मेढक के स्किन पे वर्क कर रहे थे। उनको इसमें लाइट को बार बार जलाना पड़ता था, लाइट को ऑन ऑफ करना पड़ता था। इसके लिए वो क्या करते थे, लाइट को ऑन ऑफ करते थे। तो चलिए देखते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसको पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। – 1862 में किया गया था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं H.S. ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्सीडेंटली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का जो है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका इन्होंने डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या उन्होंने स्टडी किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप था कि उनका जो टेबल था उस टेबल पे एक वायर था। ये वायर हम ऐसा बना देते हैं। इस वायर के थ्रू करंट जो है फ्लो हो रहा था। मीन्स अगर इस वायर को सिंगल बनाया जाए तो उनको क्या जरूरत पड़ती थी, बार बार लाइट को ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती थी। ये जो है वायर जो था इनके टेबल से हो करके ऐसे गया था जहाँ पे लैंप था, इसमें उन्होंने स्विच लगाया था और इस स्विच को उनको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता था अपने लाइट को। जो कभी उनको लाइट में इस एक्सपेरिमेंट को करना रहता था और लाइट को कम करके एक्सपेरिमेंट को करना रहता था। तो इसके लिए वो क्या करते थे, बार बार अपने लाइट के स्विच को, जैसे ये लैंप हो गया,
लैंप को अब हम पढ़ चुके हैं कि बल्ब के जैसा दिखा सकते हैं, इसको ऐसा शो किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से यहाँ कुछ बैटरी होगा, पूरा सेटअप ही दिखा दिए इनका। तो इनको बार बार इसको जलाना था, तो इसको स्विच ऑन ऑफ करते थे। उनके टेबल पे ही, ये पूरा सेटअप एक टेबल पे है, टेबल पे ही एक उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, टेबल पे ही एक उनका मैग्नेटिक कंपास था। तो जैसे ही वो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ये जो था मैग्नेटिक कंपास, ये पहले तो ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में था। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था और स्विच ऑफ पोजीशन में था, तो ये ऐसा शो कर रहा था रीडिंग। लेकिन जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होने लगता था, तो क्या होता था, जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ तो इसके रीडिंग चेंज हो जाते थे, और इसका रीडिंग जो है शो करता था, ये डिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा शो करने लगता था। शुरुआत में उनका ध्यान तो इस पे नहीं गया, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट दूसरा कुछ चल रहा था। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इन्होंने जब समझा कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, तो अभी थोड़े देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो समझिए इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स बिना कांटेक्ट क्या होगा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स अगर इस वायर के वजह से होता तो स्विच ऑफ करने पे ये फोर्स नहीं लगता था, फिर नॉर्थ साउथ पोल में दिखाते थे रीडिंग। जैसे ही स्विच ऑन किए तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता था मैग्नेटिक कंपास। इससे पता चलता था कि इसका रिलेशन करंट के साथ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर मैग्नेट है, उसके जो ये नीडल है ये मैग्नेटिक नीडल है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स लगेगा, वो किसी मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही लग पाएगा। मीन्स उन्होंने ये बताया कि इसमें तो चार्जेस थे, लेकिन जब चार्जेस फ्लो होने लगे तो इन्होंने एक इफेक्ट बना दिया अपना, और उस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मीन्स जब चार्जेस फ्लो हुए तो मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया इस वायर में, और इस कारण से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, और ये जो नीडल था ये डिफ्लेक्ट हुआ। तो चलिए इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया इसमें। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में लिखते हैं व्हेन चार्जेज फ्लो इन ए सर्किट, फ्लो इन ए circuit then the needle of compass deflects। ठीक है, जब चार्जेज फ्लो कर रहा था तो कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। जब चार्जेज फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब जब स्विच ऑफ पोजीशन में था, तब ये मैग्नेटिक कंपास नहीं डिफ्लेक्ट कर रहा था। मीन्स व्हेन स्विच ऑफ, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तो क्या हुआ, नीडल ऑफ कंपास डज नॉट डिफ्लेक्ट। इस बात से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि जो मूविंग चार्ज होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को उनके द्वारा दिया गया। क्या रिजल्ट था, द मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द मूविंग चार्ज यानी कि मूविंग चार्ज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन generate
generate magnetic effect, that is magnetic field, magnetic field, ये रिजल्ट वहाँ से मिला। यहाँ से रिजल्ट मिला कि जहाँ भी चार्जेस फ्लो कर रहा हो वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को आप नोट में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इसी नोट पे चलेगा कि जो भी चार्जेस जहाँ फ्लो होंगे वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये जो कंपास था ये मैग्नेट के था, इस पे फोर्स सिर्फ मैग्नेट लगा सकता था। इसका मतलब इसमें से, ये वायर में से अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो अपना कुछ इफेक्ट बना लिए, मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, जिस कारण से ये जो नीडल है ऐसे मुड़ गया। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डायरेक्शंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के, मींस करंट का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या है। इन्होंने बस इतना बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। और यही इतना ही इन्होंने शो कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से जितने भी रिलेटेड हैं सब कुछ पढ़ लेंगे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।